नमस्कार साथियों, ट्रिक वाले इस डिजिटल मंच पर मैं आपका हिंदी मित्र नरेश गोयल आपका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं। तो चलता है अपन दोस्तों अपन के पर्यायवाची पाठ के ऊपर। तो देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट आता है हमारा वो आता है दोस्तों रानी। शब्द क्या है? रानी। अब देखो दोस्तों, रानी के पर्यायवाची क्या है? रानी को कहा जाता है महारानी, क्योंकि पहले समय में दोस्तों एक से अधिक रानियां होती थी और इसमें जो सबसे बड़ी होती थी उसी को दर्जा दिया जाता था महारानी का। उसके बाद में देखो राजपत्नी। राजपत्नी का अर्थ राज्य का नहीं है, किसका है? राजा की पत्नी। किसकी पत्नी? राजा की पत्नी। इसको हम राजवधू भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राजवधू, राजा की वधू, और इसको राज्ञी भी कहा जाता है। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद जो पॉइंट हमारा बनता है वो बनता है, अगला पॉइंट हमारा वो है दोस्तों लक्ष्मी। लक्ष्मी के पर्यायवाची शब्द क्या क्या है? जब दोस्तों हम लक्ष्मी के पर्यायवाची शब्दों की बात करते हैं तो लक्ष्मी को इंदिरा, कमला, पद्मा, रमा, विष्णु प्रिया, श्री और सिंधुजा, ये सारे नाम इसको दिए गए हैं। क्योंकि दोस्तों इंदिरा, कमला, कमला लक्ष्मी का है, इसीलिए ध्यान रखना अगर मैं शब्द लिखूं कमलेश तो ये बनता है कमला धन ईश। तो कमला का अर्थ क्या हुआ? लक्ष्मी, और ईश बोले तो स्वामी, अर्थात कमला का स्वामी कौन? विष्णु। कौन है? विष्णु भगवान। इसलिए कमलेश किसके लिए प्रयुक्त होता है? विष्णु के लिए। तो कमला क्या होगी? लक्ष्मी। इसको पद्मा भी कहते हैं, रमा, क्योंकि रमा से ही शब्द बनता है आपका क्या? रमेश। रमा धन ईश। रमा किसका है शब्द? लक्ष्मी का है, और इसमें ईश देखो बाई वन गेट वन फ्री है, यानी कि आप लक्ष्मी के पति के नाम को करोगे तो वो किसका प्रतीक होगा? विष्णु का। उसके बाद देखो विष्णु प्रिया, क्योंकि ये विष्णु की पत्नी है तो नेचुरल है किसकी प्रिया होगी? विष्णु की। श्री, ध्यान रखना, श्री, श्री धन ईश, श्री अर्थ होता है लक्ष्मी का। और ये सिंधुजा, सिंधु की पुत्री है, इसलिए इसको क्या कहा गया है? सिंधुजा। तो ये सारे ही आपके किसके पर्यायवाची शब्द है दोस्तों? लक्ष्मी के पर्यायवाची शब्द है। आगे बढ़ता हूं दोस्तों। लता। लता को हम बेल, वल्ली, वलरी, गुलमिनी और प्रतान, ये सारे लता के पर्यायवाची शब्द हैं। क्योंकि देखो दोस्तों, देश शब्द के अंतर्गत अपन कहते हैं बेल, कि भाई इसकी बेलड़ी बहुत लंबी है, ठीक है ना? बेलड़ी, वल्ली, वलरी, गुलमिनी एंड प्रतान। नेक्स्ट आता है दोस्तों, इसका आता है वज्र। क्या आता है? वज्र। वज्र की बात करें तो इसको कहते हैं असनी, कुलीस, दम्बोली, पावी, भिदुर एंड भेदी। ये होता है वज्र, क्योंकि वज्र होता है कठोर, ये हमेशा भेदने का काम करता है, इसलिए इसको क्या कहा है? भेदी, विदुर। अगला आता है दोस्तों वधु। वधु के पॉइंट बनते हैं दारा, पत्नी, बहू, ये बहू होगा, एंड भार्या, ये सारे किसके? वधु के हैं। वधु को क्या कहते हैं? दारा, पत्नी, बहू एंड भार्या। अगला आता है दोस्तों वरुण। जब बात करते हैं अपन वरुण की तो वरुण में इसका पॉइंट बनता है अंबुपति। क्या बनता है? अंबुपति। जलेश, समुद्रेश, सागरेश और प्रचेता। इसमें देखो अगर आप बात करें तो पानी का जो स्वामी है, कौन सा? पानी का स्वामी, वो है वरुण देव, ध्यान रखना। इसलिए अंबुपति, अंबु का अर्थ होता है पानी, तो जो पानी का पति है जलेश, जल धन ईश। क्या बनेगा? जल धन ईश। जलेश शब्द आएगा समुद्रेश, तो ये बनेगा समुद्र धन ईश। सागरेश, सागर धन ईश। प्रचेता, प्रच धन इता। अगला आता है दोस्तों वर्षा। वर्षा को हम किस किस नाम से जानते हैं?
तो ध्यान रखें, वर्षा को हम कहते हैं पावस। क्या कहते हैं? पावस। आज भी कहते हैं पावस ऋतु। पावस के बाद में इसको कहते हैं बरसात। बरसात के दिन आए और चले गए, वर्षा। इसको मई भी कहते हैं, वर्षण, बारिश और वृष्टि। ध्यान रखना, वृष्टि का अर्थ बारिश से होता है। यदि सामान्य से अधिक वर्षा होती है तो उसे कहते हैं अतिवृष्टि। अगर सामान्य से कम वर्षा होती है तो उसको कहते हैं अल्पवृष्टि। ठीक है ना? बारिश होती नहीं है तो उसे कहते हैं अनावृष्टि। क्या कहते हैं? अनावृष्टि, अर्थात बारिश ही नहीं हुई है। अगला आता है दोस्तों विद्वान। क्या आता है? विद्वान। विद्वान को हम कहते हैं कोविद। ध्यान रखना, विद्वान को क्या कहते हैं? कोविद, पंडित, प्राज्ञ, विदुष, विद्वान एंड शुद्धि। ये सारे आपके विद्वान के पर्यायवाची शब्द हैं। कोविद, पंडित, प्राज्ञ, प्रधन, अज्ञ, विदुष, विद्वान। देखो, विदुषी महिला के लिए होता है, विद्वान पुरुष के लिए होता है। उसके बाद में आता है दोस्तों विष। विष का अर्थ होता है क्या? जहर। विष का अर्थ क्या होता है? जहर होता है दोस्तों। तो विष में अपन देख सकते हैं, इसको कहते हैं कालकूट। जो काल का कूट हो, क्योंकि विष को पीते ही क्या होता है? सीधा यमलोक पहुंच जाते हो, इसलिए इसको कालकूट कहा गया है। इसको गल भी कहते हैं, गरल भी कहते हैं, जहर। एंड आता अगला हलाहल। क्या आता है? हलाहल। तो ये सारे पॉइंट हमारे किसके हैं? विष के हैं दोस्तों। विष के बाद अगला पॉइंट आता है विष्णु। ये लीजिए, अभी हमने थोड़ी देर पहले यहाँ बात की थी लक्ष्मी की, तो लक्ष्मी के भी शब्द आपके यहाँ आ जाएंगे। देखो, सबसे पहला विष्णु। विष्णु किसे कहते हैं? विष्णु, क्योंकि भगवान विष्णु के हाथ में क्या होता है? चक्र, सुदर्शन चक्र। इसीलिए इसको कहते हैं चक्र पाणी। पाणी का अर्थ पानी नहीं है, पाणी का अर्थ होता है हाथ। जिसके हाथ में क्या हो? चक्र हो। चतुर्भुज। ध्यान रखना कि विष्णु की 4 भुजाएं हैं। कितनी भुजाएं हैं? 4, इसलिए इसको चतुर्भुज कहते हैं। उसके बाद में आता है जनार्दन। जनार्दन का मतलब होता है कि ये लोगों का स्वामी है। ठीक है ना? इसीलिए इसको क्या कहते हैं? जनार्दन। मधुसूदन, मधुसूदन। उसके बाद आता है रमेश। ये रमेश लिखो, रमाधन ईश। विष्णु को ही क्या कहा जाता है? हरि। इसके अतिरिक्त देखिए, हम ये कह सकते हैं लक्ष्मीकांत, हम कह सकते हैं कमलेश, हम कह सकते हैं, रमेश तो आ चुका है आपके, देखिए विष्णु हई हैं श्रीश। श्रीश भी कह सकते हैं, श्रीश, क्योंकि इसका विच्छेद करोगे तो ये बनेगा श्री धन ईश। श्री किसका है? लक्ष्मी का, और ईश का अर्थ होता है स्वामी। तो लक्ष्मी का स्वामी कौन? विष्णु। इसलिए अपन विष्णु के पर्यायवाची में चक्र प्राणी, चतुर्भुज, जनार्दन, मधुसूदन, रमेश, हरि, लक्ष्मीकांत, कमलेश, शिरीष इत्यादि शब्दों को लेते हैं। चलिए दोस्तों, अगली स्लाइड की ओर चलते हैं अपन। ये लीजिए, आ गई हमारी अगली स्लाइड। अब आता है दोस्तों अगला जो पॉइंट है हमारा, वो है वृक्ष। क्या है? वृक्ष। देखिए, वृक्ष के जितने भी पर्यायवाची शब्द हैं, जैसे तरु, अगर आपको याद हो संधि विच्छेद में अपन ने एक शब्द लिखा था तरुच छाया। क्या लिखा था? तरुच छाया, छ का नियम। और जब इसका विच्छेद किया तो हमने क्या लिखा? तरु धन छाया। तो छाया किसकी होती है? वृक्ष की। वृक्ष बोले तो क्या है? तरु। तो यहाँ सबसे पहला क्या है? वृक्ष का पर्यायवाची शब्द तरु। इसको तरुवर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तरुवर। उसके बाद में अगर देखें तो इसको नाम दिया गया है पादप। क्या नाम दिया गया है? पादप।
कहते हैं ना पेड़ पौधे, तो पादप, पादप किसके लिए? वृक्ष के लिए ही है। उसके बाद में इसको कहते हैं पेड़, रुख, रुख। ध्यान रखना कि सिर काटे रुख रहे तो भी सस्तो जान। ये विष्णु संप्रदाय के अंतर्गत ये बात कही गई है दोस्तों कि यदि सिर कटने पर भी अगर एक वृक्ष की रक्षा होती है तो भी सोचना कि सौदा बहुत ही सस्ता है। इसलिए इसको रूख कहते हैं, इसको विटप भी कहते हैं। ध्यान रखना, ये पॉइंट अच्छा है। क्या कहते हैं इसको? विटप। विटप के बाद आता है हमारा, वो है दोस्तों वृक्ष। वृक्ष तो है ही है, सॉरी, इसको ध्रुम भी कहते हैं, ध्रुम। और इसको सरोरुह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सरोरुह। तो ये थे आपके दोस्तों वृक्ष के पर्यायवाची शब्द तरु, तरुवर, पादप, पेड़, रुख, विटप, वृक्ष, धूम, सरोरुह। अब आता है वृक्षभ। वृक्षभ के जो पर्यायवाची शब्द है, सबसे पहला आता है बैल। ध्यान रखना, वो शब्द था कि वृक्ष भानुजा वे हलधर के वीर। तो वृक्षभ धन अनुजा, तो वृक्षभ बोले तो बैल, अनुजा बोले तो छोटी बहन, तो वृक्ष बैल की बहन कौन होगी? गाय। इस प्रकार से तो बैल, इसको वलिवर्द भी कहा जाता है। क्या कहता है बैल को? वलिवर्द। और इसको सौरभय भी कहा जाता है, क्योंकि सुरभि का क्या बनेगा? सौरभय। यही प्रयोग का स्त्रीलिंग में। तो बैल, वलिवर्द, सौरभ्य। ध्यान रखना, वापस बता देता हूं, सुरभि में ए प्रत्यय लगा तो ऊ का क्या हो गया? औ, और ये हो गया सौरभय। किसके लिए? बैल के लिए। नेक्स्ट आता है दोस्तों आपका, वो है शंख। क्या आता है? शंख। शंख की जब मैं बात करूं तो शंख को कहा जाता है कंबु। इसको कहते हैं जलज। जलज कमल के लिए भी है और जलज शंख के लिए भी है, क्योंकि दोस्तों शंख मिलता है कहाँ? पानी में। इसीलिए इसको क्या कहा गया है? जलज। इसको महानाद भी कहते हैं, क्योंकि दोस्तों जो शंख की जो आवाज होती है वो बहुत ही गुंजायमान होती है, इसलिए इसको महानाद कहते हैं। इसको सुनाद भी कहते हैं। सु बोले तो अच्छी नाद होती है। इसको समुद्र ज भी कहते हैं, समुद्रज। समुद्रज का मतलब होता है समुद्र धन ज का अर्थ वही जन्म से, क्योंकि शंख हमेशा कहाँ मिलेंगे आपको? समुद्र में। तो ये सारे ही आपके कौन से पर्यायवाची शब्द हैं? शंख के। आगे बढ़ता हूं दोस्तों, अगला जो प्रश्न आता है वो आता है हमारा शत्रु। क्या आता है? शत्रु का। तो देखिए दोस्तों, शत्रु का जब हम प्रयोग करते हैं पर्यायवाची के अंतर्गत, तो सबसे पहले आएगा अमित्र। अमित्र का अर्थ होता है जो मित्र नहीं है। जो मित्र नहीं है तो विपरीत स्थिति हो गई, किसका होगा? दुश्मन का काम है, शत्रु। उसके बाद में इसको कहते हैं अरि। क्या कहते हैं? अरि। कई बार अपन ने लिखा है मुरारी, याद हो तो शब्द क्या है? मुरारी। मुरारी का मतलब है मुर धन अरि। मुर नाम का एक दानव है दोस्तों, और उसका जो शत्रु है उसका क्या है? शत्रु। वही हमारा क्या कहलाएगा? मुरारी। क्या कहलाएगा? मुरारी। तो अरि का अर्थ क्या होगा? दुश्मन। ये देखिए, दुश्मन तो ही है, द्वेषी, जो द्वेष की भावना रखता है, और द्वेष की भावना हमेशा दुश्मन ही रखता है। इसको बैरी भी कहते हैं। कहते हैं ना, ये तो जीव का बैरी है, अर्थात ये इसका क्या है? दुश्मन है। क्या है दोस्तों? दुश्मन है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है बैरी के बाद विपक्षी। विपक्षी का मतलब होता है वी धन पक्ष धन ई, दूसरे पक्ष का जो होता है उसको क्या कहते हैं? विपक्षी। इसको रिपु भी कहते हैं। रिपु का अर्थ भी क्या होता है? शत्रु होता है। क्या होता है? शत्रु। तो अपन कह सकते हैं शत्रु के जो पर्यायवाची शब्द हैं अमित्र, अरि, दुश्मन, द्वेषी, बेरी,
विपक्षी एंड रिपु। नेक्स्ट आता है दोस्तों सहद। क्या आता है? सहद। सहद के जो पर्यायवाची शब्द हैं हमारे वो कौन कौन से हैं? तो शहद के लिए अपन कह सकते हैं इसको पुष्प रज, क्योंकि ये पुष्पों के रज को एकत्रित करके किया जाता है। इसको पुष्प रस भी कहते हैं, पुष्पासन भी कहते हैं, पुष्पधन आसन, इसको मकरंद भी कहते हैं, मधु भी कहते हैं, इसको माक्षिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं? माक्षिका। क्योंकि दोस्तों ध्यान रखें कि जब हम बात करते हैं शहद की, शहद होता है मीठा, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? मकरंद। चूंकि इसका जो प्रयोग होता है अर्थात इसका जो निर्माण होगा वो पुष्पों के रस से होगा। किससे होता है? पुष्पों के रस से, इसीलिए इसको पुष्प रस और पुष्पासन कहते हैं। मधु का अर्थ ही होता है मीठा, ध्यान रखना शहद के लिए। अब आता है दोस्तों शिकार। क्या आता है? शिकार। शिकार को अहेर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अहेर। जो आखेट होता है वो भी शिकार होता है। और मृगया, तीन ही पॉइंट है हमारे सामने, अहेर, आखेट एंड मृगया। उसके बाद आता है दोस्तों शिकारी। क्या आता है? शिकारी। देखो शिकार और शिकारी दोनों अलग हैं। शिकार करने वाला तो कहलाता है शिकारी। जैसे दोस्तों आखेटक, देखो आखेट में क लगते ही कर्ता का बोध हो जाता है, अर्थात शिकार करने वाला कौन? आखेटक। अहेर का क्या बना? अहेरी, व्याघ्र, बहेलिया और लुब्धक। बहेलिया और लुब्धक को याद रखें। उसके बाद में आता है सूक। सूक होता है तोता। सूक किसका पर्यायवाची है? तोते का पर्यायवाची शब्द है क्या? सूक। तो सूक को हम कहते हैं कीर, तोता। चूंकि इस तोते को दाड़िम फल बहुत मीठा लगता है, इसलिए इसको दाड़िम प्रिय कहते हैं। क्योंकि इसका जो प्रिय फल है दोस्तों वो होता है अनार। अनार का ही पर्यायवाची शब्द है क्या? दाड़िम। दाड़िम प्रिय। इसको रक्त तुंड के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसकी जो चोंच होती है वो कैसे होती है? लाल रंग की। इसको सुआ भी कहते हैं, इसको सुग्गा भी कहते हैं और इसको सुअट्टा भी कहते हैं। क्योंकि ध्यान रखना कि मारवाड़ी गीतों के अंतर्गत इसका नाम लिया जाता है कि बागों में बोले रे सुअटिया। तो सुअट्टा किसके लिए है? सुक यानी कि तोते के लिए। तो इसके जो पर्यायवाची शब्द होंगे वो क्या होंगे? वापस से देखो, कीर, तोता, दाड़िम, प्रिय, रक्ततुंड, सुआ, सुग्गा एंड सुअट्टा। क्या होगा? सुअट्टा। अगला आता है दोस्तों पॉइंट, वो है हमारा कौन सा? श्रृंगाल। श्रृंगाल की जब बात करें तो श्रृंगाल होता है गिद्धड़। इसको जम्बुक भी कहते हैं। ये गिद्धड़ मृग धूर्तक भी होता है। इसको शिवाल भी कहते हैं, श्रृंग भी कहते हैं, शियार और सयार। सयार सयार दो बार लिख दिया और कुछ नहीं है। ये सारे किसके पर्यायवाची होंगे? श्रृंगाल के। क्योंकि ध्यान रखना दोस्तों ये बहुत ही चालाक होता है। क्या होता है? ये चालाक होता है, इसलिए इसको मृग धूर्तक भी कहते हैं। चलिए दोस्तों अगला पॉइंट आता है हमारा शेषनाग। क्या आता है? शेषनाग। तो शेषनाग को कहा जाता है अनंत। क्या कहा जाता है? अनंत। अन्न धन अंत, जिसका अंत ही ना हो। इसको धरणीधर भी कहा जाता है, इसको महीधर भी कहते हैं। कहा जाता है दोस्तों कि हमारी पृथ्वी शेषनाग के फन पर टिकी हुई है, इसीलिए इसको महीधर अर्थात पृथ्वी को धारण करने वाला। उसी प्रकार इसको कहते हैं महिष। मही का अर्थ होता है पृथ्वी और ईश, पृथ्वी का साम्य था, पृथ्वी को धारण करने वाला। इसको फणीस भी कहते हैं, फणी धन ईश, फनों का स्वामी है। शेष भी कहते हैं। अब आता है दोस्तों शोभा। क्या आता है?
शोभा। तो देखिए दोस्तों, शोभा के जो पर्यायवाची जो शब्द हैं हमारे सामने वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले देखो, शोभा को हम कहते हैं आभा। ध्यान रखना, वही प्रकाश ज्योति वाले ही पर्यायवाची शब्द आपके इसमें प्रयुक्त हो रहे हैं। शोभा को आभा कहते हैं, कांति कहते हैं, छटा कहते हैं, द्युति, प्रभा और विभा। ध्यान रखना, बाय वन गेट वन फ्री। आपको इसमें इसका बोध होना चाहिए कि यदि दोस्तों प्रकाश का हो, उजाला, तो आलोक, ये सारे आपके इसी के प्रतीक हैं। चलिए दोस्तों, अगला बढ़ता हूं मैं। पॉइंट आता है संध्या। संध्या किसे कहते हैं? संध्या बोले तो शाम, सूर्य अस्त के बाद का जो समय होता है दोस्तों, आसमान में हल्का हल्का अंधेरा छाने लगता है, तो हम उसको कहते हैं क्या? संध्या। तो संध्या को कहेंगे गोधूली बेला, क्योंकि उस समय गाय अपने घरों की ओर आनी शुरू हो जाती हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? गोधूली बेला। उसके बाद इसको कहते हैं दीनांत। दीनांत का मतलब है दोस्तों दिन, धन, अंत। दिन का क्या होगा? अंत होगा, क्योंकि अब उजाला गायब, अंधेरा शुरू। इसको प्रदोष काल भी कहते हैं। कौन सा काल कहते हैं? प्रदोष काल। उसके बाद में इसको शाम भी कहते हैं, सांझ एंड साय। तो इसको देखिए, सबसे पहले गोधूली बेला, दिनांत, प्रदोष काल, शाम, सांझ, साय। ध्यान रखना, कोई भी मांगलिक कार्यक्रम होता है तो उसमें ये देखा जाता है कि कहीं ये प्रदोष काल से तो नहीं है। तो प्रदोष काल से होता है तो ऐसी स्थिति में विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। तो दोस्तों, अगली कड़ी की ओर हम बढ़ते हैं। लीजिए दोस्तों, अगली कड़ी हमारे सामने आ चुकी है। ध्यान से देखें, यहाँ सबसे पहला जो शब्द आता है दोस्तों, वो आता है सखी से। किससे आएगा? सखी। अब हम बात करते हैं सखी। सखी को हम इसको संगेली भी कहते हैं, संगधनली, संगी। इसको सजनी भी कहते हैं। सखी को सखी बोलते दोस्त। सहचरी, साथ चलने वाली, इसलिए उसको कहते हैं सहचरी। इसको सहेली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सहेली तो एक कॉमन वर्ड है, फ्रेंड। इसको साथिनी भी कहते हैं, साथिनी। और इसको शैरंद्री भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शैरंद्री। यानी कि जो सखा होती है, प्रिया, सखी, तो इसको एक बात है अली भी कहा जाता है। तो फिलहाल तो इसको संगिली, सजनी, सहचरी, सहेली, साथिनी, शैरंद्री। क्या है? शैरंद्री। और ध्यान रखना, ये सारे ही किसके पर्यायवाची शब्द हैं? हमारे सखी के पर्यायवाची शब्द हैं। उसके बाद में जो अगला पॉइंट आता है दोस्तों, वो है हमारा कौन सा? समुद्र। क्या है? समुद्र। देखिए दोस्तों, समुद्र की जब हम बात करते हैं तो समुद्र में सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है उदधी। क्या आता है? उदधी। क्या आता है? उदधी। उदधी के बाद में इसको कहते हैं पयोधी, क्योंकि दोस्तों समुद्र में केवल पानी होता है। पय का अर्थ पानी से लिया जाता है, तो पानी को धारण करने वाला क्या होगा? पयोधी। उसके बाद इसको कहते हैं पारावार। बिल्कुल नजरों पार पानी है, इसलिए इसको पारावार कहते हैं, पार। उसके बाद इसको कहते हैं रत्नाकर, क्योंकि दोस्तों समुद्र में ही रत्न पाए जाते हैं, इसीलिए जब रत्नाकर की बात करते हैं तो ये पॉइंट बनता है रत्न, धन, आकर। आकर का मतलब होता है खदान, खान। तो रत्नों की जो खान है वो क्या कहलाएगा? समुद्र। तो सागर, और इसको सिंधु भी कहते हैं। देखो सिंधु नदी भी है और यही सिंधु आपके सागर का भी बोध कराता है। तो समुद्र के जो पर्यायवाची जो शब्द है हमारे सामने, वो कौन कौन से आते हैं? वो आते हैं उदधी, पयोधी, पारावार, रत्नाकर, सागर, सिंधु। क्या है? सिंधु।
अब आता है दोस्तों सरस्वती। अगला पॉइंट है, पॉइंट का नाम क्या है शब्द का? सरस्वती। जब दोस्तों हम सरस्वती की बात करें तो सरस्वती का जो पर्यायवाची जो शब्द है वो है दोस्तों गिरा। क्या कहते हैं इनको? गिरा कहते हैं, गिरा। इसको हम भारती भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भारती। ध्यान रखना, इनको हम वीणा पाणी, क्योंकि पाणी का मतलब होता है हाथ, जिनके हाथ में क्या है? वीणा है। इनको वीणा वादिनी भी कहते हैं, क्योंकि ये वीणा बजाती हैं। इनको शारदा भी कहते हैं। और ध्यान रखना, इनका जो वाहन है वो है दोस्तों हंस, इसलिए इसको हंस वाहिनी भी कहते हैं। इनको ज्ञान वाहिनी भी कहा जाता है, क्योंकि हे हंस वाहिनी, ज्ञान वाहिनी, अम्ल। तो ये सरस्वती वंदना में गाया जाता है। तो सरस्वती के जो पर्यायवाची शब्द है वो कौन कौन से हैं? गिरा, भारती, वीणा पाणी, वीणा वादिनी, शारदा, हंस वाहिनी, ज्ञान वाहिनी। एक बात और है, ये सफ़ेद वस्त्रों को धारण करते हैं। कौन से वस्त्रों को? सफ़ेद वस्त्रों को धारण करते हैं, इसलिए इन्हें सफ़ेद उज्ज्वल वस्त्र धारिणी भी कहा जाता है। तो चलते हैं दोस्तों हम अगले पॉइंट की ओर। लीजिए, अब आता है आपका अगला पॉइंट है वो है सांप। क्या आता है? सांप। सांप की बात करें तो इसे हम कहेंगे दोस्तों अही। क्या कहेंगे? अही। अही का अर्थ क्या होता है? सर्प होता है। इसको हम उर्ग भी कहते हैं। अही उर्ग नाग। क्या है? अही उर्ग नाग। ध्यान रखना, सांप हमेशा फण को धारित करता है, इसलिए इसको फणी कहते हैं। क्या कहते हैं? फणी। फणी के बाद अगर हम देखें तो इसको हम भुजंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भुजंग। भुजंग का अर्थ क्या है? सर्प है। चूंकि ये विषधारी है, विष को धारण करता है, इसलिए इसको विषधर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विषधर। उसके बाद में आता है व्याल। इसको सर्प भी कहते हैं सांप को, इसको पन्नग भी कहते हैं, पन्नग। क्योंकि दोस्तों कहते हैं कि जब ये सर्प डसता है तो इसको देसी भाषा में कहते हैं पाना पड़ना। क्या पड़ना? पाना पड़ना। चूंकि ये विष को धारण करते हैं, इसीलिए कहते हैं कि समा मांगते उस भुजंग को जिसमें विष है, अर्थात समा वही दे सकता है जिसके पास इसका अधिकार होता है। क्योंकि दोस्तों यदि भुजंग, भुजंग बोले तो सांप, यदि सांप के पास विष ही नहीं है तो भला उस सांप से कौन डरेगा? इसलिए ध्यान रखें कि इसको विषधर भी कहते हैं। तो सर्प के अही, उरग, नाग, फणी, भुजंग, विषधर, व्याल, सर्प एंड पनग। आगे बढ़ता हूं दोस्तों। सिंह। सिंह का अर्थ होता है दोस्तों शेर। सिंह का अर्थ क्या होता है? शेर। जैसे देखो इस शेर को ही, सिंह को केसरी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? केसरी। ध्यान रखना कि कहते हैं ना कि दंगल में जो सिंह होता है उसी को उपाधि दी जाती है केसरी की। किसकी उपाधि दी जाती है? केसरी, क्योंकि केसरी सिंह का ही पर्याय शब्द है। उसके बाद में इसको कहता है केहरी, क्योंकि ध्यान रखना शेर जो होता है उसमें हल्का हल्का केसर का रंग होता है। उसके बाद इसको कहते हैं पंचानन। पंचानन बोले तो 5 आनन वाला शेर, पंचानन सिंह के लिए होता है। वैसे पंचमुख भी होता है, आगे आ जाएगा। मृगेंद्र, मृगधन इंद्र, क्योंकि मृग का स्वामी है, मृग का ही शिकार ज्यादा करता है मृगेंद्र। इसको वन का राजा होता है, इसलिए इसको वनराज कहते हैं। क्या कहते हैं? वनराज। उसके बाद में इसको कहते हैं श्रादुल। क्या कहते हैं? श्रादुल। श्रादुल के बाद ध्यान रखना इसको हरि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हरि। और चूंकि शेर भी अपने नाखूनों से वार करता है,
तो देखो दांत के साथ साथ नाखून, जपटा ऐसे फाड़ना, तो उसके पंचमुख है, 5 मुखों वाला है। तो ये पंचमुख पंचानन दोनों एक ही है, ध्यान रखना। ये किसके लिए होते हैं? केवल सिंह के लिए होते हैं, ध्यान रखना। पंचानन बाघ के लिए प्रयोग नहीं होगा, ये ध्यान रखना। किसके लिए नहीं होगा? बाघ के लिए। तो ये ध्यान रखें आप। उसके बाद में दोस्तों अगला जो पॉइंट आता है वो आता है हमारे सामने किसका? सीता का। किसका आता है? सीता। जब मैं सीता की बात करूं दोस्तों, तो सीता के लिए आता है जनक नंदिनी, अर्थात ये राजा जनक की पुत्री थी, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? जनक नंदिनी। दोस्तों जानकी, जनक में ई प्रत्यय लगा, ई प्रत्यय लगते ही संतान का बोध हुआ, तो शब्द बना जानकी, अर्थात जनक की पुत्री। क्या कहलाई? जानकी। उसके बाद में आता है जनक सुता। सुता का अर्थ होता है कन्या, पुत्री। तो राजा जनक की जो पुत्री है वही क्या कहलाई? सीता, था जनक सुता। उसके बाद में इसको कहा जाता है भूमिजा, चूंकि ये बताया जाता है दोस्तों कि सीता माता ये भूमि से हुई थी, इसीलिए अगर आपको याद हो दोस्तों, जब श्री राम जी ने सीता का सतीत्व का बोध करने के लिए, यानी कि सीता का चरित्र अच्छा है उसका करने, क्योंकि एक व्यक्ति ने कह दिया था कि ये रावण के पास रही थी, इतने दिन रही थी, पता नहीं कुछ सही भी है कि नहीं है। तो ऐसी स्थिति में उनकी वो क्या बोलते हैं, लिया गया था, अरे मतलब अग्नि परीक्षा ली गई थी उनकी। तो उस समय सीता मैंने कहा था, हे मेरी माँ भूमि, मैं अब इसको सहन नहीं कर सकती हूँ, तुम दरार डालो और मैं आप में समा जाना चाहती हूँ, क्योंकि इसका जन्म भूमि से ही हुआ था। इसको मैथिली भी कहते हैं, मैथिली, और इसको वेदही भी कहते हैं। विदराज की पुत्री वेदी श्री राम की पत्नी है। तो यहाँ अपन देख सकते हैं कि सीता के जितने भी पर्यायवाची शब्द हैं, जैसे जनक नंदिनी, जानकी, जनक सुता, भूमिजा, मैथिली एंड वेदही, ये सारे ही सीता के पर्यायवाची शब्द हैं। रामप्रिया भी हो सकता है, ध्यान रख लेना। उसके बाद में आता है दोस्तों सुंदर। क्या आता है? सुंदर। सुंदर में देखो ध्यान रखना, सुंदर को चारु भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चारु, मंजुल, मनोहर, क्योंकि मनोहर का अर्थ ही होता है मन को हरना, मन धन हर, मन को हरना। अगला आता है रमणीय, जिसको देखते ही खेलने का मन करे, सुंदर। रम्य, रमणीय 2 बार आ गया है। इसको ललित भी कहते हैं, ललाम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ललित और ललाम। तो यहाँ अपन देख सकते हैं कि चारु से, मंजुल से, मनोहर, रमणीय, रम्य, ललित, ललाम। चारु, मंजल, मनोहर, रमणीय, रम्य, ललित, ललाम, ये सारे किसके पर्यायवाची है दोस्तों? सुंदर के पर्यायवाची शब्द है। सुरभि, मैंने शायद सुरभि ये लिखा दिया था, ये सुरभि गाय का होता है। चलिए वापस देख लेना। सुरभि बोले तो इष्टन गंध, इष्ट गंध होता है ये, इष्ट गंध। जैसी इच्छा होती है वैसी गंध अगर मिलती है दोस्तों, मतलब वही खुशबू। कुछ आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ परफ्यूम वगैरह ऐसे होते हैं जिसको लगाते समय आभास नहीं होता है, लेकिन जब वो व्यक्ति वहाँ से निकल जाता है तो अपनी हल्की हल्की खुशबू उसकी आती है, तो अपन कहते हैं वाह यार क्या शानदार खुशबू है। इसको घृणात भी कहते हैं, घृणात। इसको खुशबू भी कहते हैं, खुश धनबू। खुश उपसर्ग है, खुश का मतलब श्रेष्ठ, जिसकी गंध श्रेष्ठ होती है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? खुशबू। उसके बाद में आता है गंध। गंध के बाद में आएगा परिमल, ये ध्यान रखना, परिमल। उसके बाद में आता है वास, और उसके बाद में आता है सुगंध, सुधन गंध, जिसकी गंध अच्छी हो वही क्या कहलाएगा? सुगंध। तो सुरभि के पर्यायवाची इष्टगंध, घृणात, खुशबू,
गंध, परिमल, वास एंड सुगंध। उसके बाद में आता है दोस्तों अगला पॉइंट हमारा कौन सा? सूर्य। क्या आता है? सूर्य आता है दोस्तों। सूर्य को हम कह सकते हैं अंशुमाली, क्योंकि दोस्तों जो सूर्य की किरणें होती है उस समय ऐसा प्रतीत होता है कि कोई माला आ रही हो, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? अंशुमाली। ध्यान रखना, सूर्य को आदित्य भी कहते हैं, अदिति धन य। इसको पतंग भी कहते हैं, सूर्य को भास्कर भी कहते हैं। जैसे भानु शब्द लिखते हैं भानुदय, भानु धन उदय अर्थात सूर्य का उदय, भानुदय। उसी प्रकार इसको मातंड भी कहा जाता है और इसको रवि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रवि। तो सूर्य के काफ़ी हमारे सामने पर्यायवाची आ चुके हैं, जैसे अंशुमाली, आदित्य, पतंग, भास्कर, भानु, मातंड, मातंड, मातृधन अंड। ठीक है ना। उसके बाद में आ जाता है रवि। तो उसके बाद अपन दोस्तों अगले पड़ाव की चलते हैं। ये हमारा अंतिम पड़ाव होगा, ये देखिए। उसके बाद में ये अपने जो मुख्य पर्यायवाची शब्द हैं वो मैंने आपको संकलित करके यहाँ प्रस्तुत किए हैं। और वैसे तो दोस्तों भ्रमार है क्या है? भ्रमार है। 201 है तो लगभग 1200 शब्दों का ये संग्रह है। तो दोस्तों चलते हैं अपन सबसे पहले किस पर? सेना पर। सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा वो कौन सा है? सेना है। सेना को हम अनी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अनी। इसको कटक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कटक। इसको चमू भी कहते हैं। शब्द आता था पहले, ये देखो शब्द था चमुत्सा। चमुत्सा का मतलब है चमू धन उत्साह, अर्थात सेना का जो उत्साह होता है दोस्तों उसी को कहा जाता है चमुत्साह। इसको दल भी कहते हैं। सेना को क्या कहते हैं? दल। इसको फौज भी कहते हैं, इसको वाहिनी भी कहते हैं। सेना का ही बना क्या? सैन्य। ध्यान रखना, इसके अलावा इसको पलटन भी कह सकते हैं, इसको टुकड़ी भी कह सकते हैं। ये भी आपके सेना के ही पर्यायवाची शब्द हैं। कौन से हैं? सेना बोले तो अनी, कटक, चमू, दल, फौज, वाहिनी, सैन्य, पलटन, टुकड़ी इत्यादि। तो दोस्तों ये सारे के सारे किसके पर्यायवाची शब्द हैं? सेना के पर्यायवाची शब्द हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ता हूं मैं। अगला आता है दोस्तों स्तन। शब्द क्या है? स्तन। स्तन को कहते हैं कूच। ध्यान रखना, कच्च का अर्थ तो होता है बाल। ये विशेष ध्यान रखें, ये कई बार प्रश्न आया हुआ है। कच्च कूच, तो कच्च का मतलब तो होता है बाल और कुच का मतलब होता है स्तन। इसको उरोज भी कहते हैं, इसको पयोधर भी कहते हैं। क्योंकि दोस्तों ध्यान रखना, शैशवावस्था के अंतर्गत हम माँ के दूध पर ही जीवित रहते हैं, पयोधर। इसको थन भी कहते हैं, इसको वक्षोज भी कहते हैं। तो ध्यान रखना दोस्तों, इसके जो स्तन के जो पर्यायवाची शब्द है कुच, उरोज, पयोधर, थन, वक्षोज। आगे आता है दोस्तों स्याही। पॉइंट क्या है? स्याही है। स्याही को हम मसी भी कहते हैं और रोशनाई भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्यान रखना, मसी, क्योंकि याद करो कबीर जी की जो पंक्तियां थी कि कागद मसी छुयो नहीं, यानी कि मैंने कभी भी ना कागज को स्पर्श किया ना स्याही का प्रयोग किया है। क्योंकि कबीर जी की जो भी बातें हैं वो सारी आंखों देखी बातें हैं, ये ध्यान रखना। तो रोशनाई भी कहते हैं। उसके बाद जो हमारा प्रश्न बनता है दोस्तों, शब्द आता है वो है स्वर्ग। क्या है दोस्तों? स्वर्ग है। अब बात करते हैं स्वर्ग की
कि भाई स्वर्ग को किस किस नामों से जाना जाता है। तो देखो दोस्तों, स्वर्ग जहाँ आपको सारी सुख सुविधाओं का उपभोग होगा, इसलिए स्वर्ग मिला है इंद्र को, इसलिए उसके सत्र को कहा जाता है इंद्रपुरी। जो भी दानव होते थे वो सबसे पहले ही अटैक किस पे करते थे? इंद्रपुरी पर। यह हमेशा ध्यान रखना, क्या है? इंद्रपुरी। उसके बाद में इसको कहा जाता है दोस्तों अमरावती। क्या कहा स्वर्ग को? अमरावती। चूंकि ये देवताओं का लोक है, इसलिए इसे कहते हैं देवलोक। क्या कहते हैं? देवलोक। इसको द्यौ भी कहते हैं, इसको परम धाम भी कहते हैं। परम धाम यानी कि देख लो, जिसको स्वर्ग मिल गया वो तो परम धाम हो गया, ये देख लो। उसके बाद में इसको कहते हैं सुरलोक। ये देवताओं का लोक है, वैसे आ चुका है। इसको बैंकुट भी कहते हैं, बैंकुट। ध्यान रखना, कई बार कहते हैं कि मृत्यु के बाद बैंकुट में विराजे हैं। किसमें विराजे हैं? बैंकुट में। तो दोस्तों, ये सारे ही हमारे स्वर्ग के क्या हैं? पर्यायवाची शब्द हैं। एक बार रिपीट कर रहा हूं, देखो स्वर्ग बोले तो इंद्र का स्थान है, इसलिए इसको इंद्रपुरी। अमरावती देवताओं का लोक है, देवलोक, द्यो, परमधाम, सुरलोक एंड बैंकुट। आगे बढ़ता हूं दोस्तों। अब आता है ये स्वर्ग है, ये स्वर्ण है, ये ध्यान रखना, दोनों अलग अलग हैं। ये स्वर्ण है, स्वर्ण का अर्थ होता है सोना। स्वर्ण का अर्थ क्या होता है? सोना। सोना बोल तो GOLD, गोल्ड। जैसे दोस्तों हमने लिखा कंचन, कहते हैं ना कंचन। कनक, कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बोराए जग व पाए बोराए। अगर खाने की बात है तो कनक का अर्थ होता है धतूरा, और पाने की बात है तो कनक का अर्थ होता है गोल्ड, स्वर्ण, सोना। इसको जात रूप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जात रूप। इसे सोना भी कहते हैं। ध्यान रखना, हाटक, ये पहले वाला शब्द है। क्या है? हाटक। और अगला आता है हेम, हेमहार। हेमहार बोले तो स्वर्ण, सोने का हार। श्री कृष्ण जब बच्चे थे तब उसकी माँ उन्हें हेमहार पहनाती थी, यानी कि सोने का हार पहनाती थी। तो ये देखिए दोस्तों, स्वर्ण के जो पर्यायवाची जो शब्द हैं वो हमारे सामने आते हैं कंचन, कनक, जात रूप, सोना, हाटक एंड हेम। आगे बढ़ता हूं दोस्तों। अगला आता है हंस। हंस को कहा गया है कलहंस। हंस को क्या नाम दिया गया है? कलहंस। इसको कारंडव भी कहते हैं, चक्रांग भी कहते हैं, चक्रधन अंग। इसको मराल भी कहते हैं, और इसको सरस्वती वाहन के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका विशेष रूप से ध्यान रखो कि हंस के जो पर्यायवाची शब्द है वो हमारे सामने कलहंस, कलहंस, कारंडव, चक्रांग, मराल, सरस्वती वाहन। उसके बाद में आता है दोस्तों हनुमान। क्या आता है? हनुमान। हनुमान की बात करें तो इसको कहा जाता है कपीस। कपीस इसलिए है दोस्तों क्योंकि कपी का अर्थ होता है बंदर। कपी किसका पर्यायवाची है? वानर अर्थात बंदर का। तो बंदरों का जो स्वामी है, बंदरों का जो स्वामी है वही क्या कहलाएगा? कपीस। उसके बाद में इसको कहा जाता है केसरी नंदन। केसरी नंदन। इसको अंजनी पुत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अंजनी पुत्र। ये लीजिए दोस्तों, अंजनी पुत्र। इनको पवन पुत्र भी कहते हैं क्योंकि ये पवन देवता के पुत्र हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? पवन पुत्र। इनको मारुति भी कहते हैं चूंकि इनका जो अंग है, क्योंकि एक बार दोस्तों हमारे हनुमान जी ने सूर्य देवता को देख लिया और इच्छा जागृत की कि मैं तो इसको खाऊंगा। क्या करूंगा? खाऊंगा। और उड़कर वो सीधे वहां पहुंच गए। उस समय कहा जाता जल जाएंगे, तब उनका अंग क्या बन गया? वज्र के समान।
इसलिए इसको क्या कहते हैं, वज्रांग। अर्थात हनुमान के जो पर्यायवाची जो शब्द है दोस्तों वो हैं कपीस, केसरी नंदन, अंजनी पुत्र, पवन पुत्र, मारुति, वज्रांग, ये सारे ही हैं। उसके बाद आता है दोस्तों हाथ। जब हम हाथ के पर्यायवाची शब्दों की बात करें, किसकी करें, हाथ के पर्यायवाची शब्दों की हम बात करें दोस्तों, तो हाथ के लिए आपका जो पॉइंट आएगा वो सबसे पहला आएगा आपके, देखो कर। कर का मतलब टैक्स भी होता है, कर का मतलब हाथ भी होता है, ये ध्यान रखना। उसके बाद में आता है पानी। कई बार आपने पढ़ा है वीणा पानी, शूल पानी। वीणा पानी बोल दो जिसके हाथ में वीणा है, और शूल पानी जिसके हाथ में त्रिशूल है। अगला देखो, इसको बाहु भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बाहु। और इसको भुजा भी कहते हैं। हस्त, हस्त का मतलब भी क्या होता है, हाथ। जैसे हस्तांतरण, जब हम अपने हाथ से किसी वस्तु को लेन देन करते हैं तो वो कहलाता है क्या, हस्तांतरण। नेक्स्ट आता है दोस्तों हाथी। क्या आता है, हाथी। अब देखो दोस्तों, हाथी के जो पर्यायवाची शब्द हैं वो हमारे सामने कौन कौन से हैं। सबसे पहला आता है करी। करी हाथी के लिए होता है। कुंजर, अगर याद हो तो महाभारत में, यस, महाभारत में युधिष्ठिर ने कहा था कि अश्वत्थामा मारा गया, नरो वा कुंजरो वा, नर है कि कुंजर है, अर्थात हाथी है। इसको गज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, गज। इसको दंती, द्वीप, मातंग, ध्यान रखना मातंग, क्योंकि हाथी हमेशा जब झूमता हुआ चलता है तभी उसको क्या कहते हैं, मातंग। इसको नाग भी कहते हैं, वारण भी कहते हैं, ध्यान रखना, नाग और वारण। उसके बाद इसको कहते हैं हस्ती, द्विरद। क्या है, द्विरद, क्योंकि ध्यान रखना हाथी के दो दांत होते हैं। कहते हैं ना हाथी के दांत दिखाने के अलग है, खाने के अलग है। तो द्वि बोले तो दो, रद रद बोले तो क्या होता है, दांत। तो दो दांत है। इसको कुंभी भी कहते हैं और इसको वितुंड भी कहते हैं। वितुंड बोले तो विशेष तुंड, क्योंकि इसकी जो नाक होती है दोस्तों यूं वक्राकार घूमी हुई होती है। तो अपन देख सकते हैं हाथी बोले तो करी, कुंजर, गज, दंती, द्वीप, मातंग, नागवारण, हस्ती, द्विरद। द्विरद को याद रखना, कुंभी, वितुंड। लास्ट पॉइंट आता है दोस्तों हिमालय। क्या आता है, हिमालय। हिमालय किसे कहेंगे, हिम धन्य आलय। हिम का अर्थ होता है दोस्तों बर्फ, आलय बोले तो स्थान, जिस स्थान पर बर्फ ही बर्फ है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, हिमालय। चूंकि ये सबसे ऊपर है इसलिए इसको नगपति कहते हैं। नग का अर्थ होता है पर्वत, तो पर्वतों का पति, हिमालय की ऊंचाई बहुत ज्यादा है इसलिए इसको नगराज भी कहते हैं, पर्वतों का राजा, पर्वतराज। और इसको हिमगिरी आ गया, देखो गिरी का मतलब पर्वत, हिम बोले तो बर्फ, जिस पर्वत पर बर्फ ही बर्फ है। और इसको हिमाद्री भी कहते हैं, हिमधन आद्री, क्योंकि ये हमेशा बर्फ से ढका रहता है दोस्तों। तो ये था दोस्तों हमारे पर्यायवाची शब्दों का पाठ, जो महत्वपूर्ण दृष्टि से थे। इसको आप 2-3 बार अगर वैसे ही पढ़ के, जैसे मैंने आपके शब्दों को टुकड़े करके समझाया है, वैसे करोगे तो बिल्कुल आपके समझ में आएगा 100%। इसी के साथ इस पाठ का होता है समापन। जय हिंद, जय भारत।